आपने बहुत ऑब्जर्व किया होगा कि मियाँ बीवी के झगड़े के अंदर सास और ससुर का एक अहम रोल होता है। कभी मियाँ इंटेलिजेंट होते हैं और बीवी इग्नोरेंट होती हैं, कभी बीवी इंटेलिजेंट होती हैं और मियाँ इग्नोरेंट होता है, कभी सास इग्नोरेंट होती हैं, कभी ससुर इग्नोरेंट होते हैं, कभी सास इंटेलिजेंट होती हैं, कभी ससुर इंटेलिजेंट होते हैं। इसी तरह इंटेलिजेंस और इग्नोरेंस के बहुत ज़्यादा लूप बनते जाते हैं और इनके परसेंटेजेस भी होते हैं, कितना परसेंटेज इग्नोरेंस है और कितना परसेंटेज इंटेलिजेंस है। अगर इन सारे फैमिली मेम्बर्स के अंदर कोई भी इंटेलिजेंट है तो वो कोशिश करता है उन सबको ठीक करे। अगर उनमें से कोई भी इंटेलिजेंट नहीं है, सारे इग्नोरेंट हैं, तो ये मसला लॉन्ग लास्टिंग हो जाता है। लोगों को समझना चाहिए कि लाइफ के बारे में स्टडी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप लाइफ के बारे में स्टडी नहीं करेंगे, अगर आपके पास लाइफ के बारे में कम नॉलेज होगी, तो आप प्रोसीड नहीं कर पाएंगे। आप जितने भी बड़े साइंटिस्ट हों, जितने बड़े इंजीनियर हों या लॉयर हों, आपकी लाइफ डिस्टर्ब रहेगी। ऐसी चीज़ें हैं जिनको सास, ससुर, मियाँ, बीवी सब कुछ जानना ज़रूरी है। सबसे पहले इन सारे फैमिली मेम्बर्स को समझना चाहिए कि लव एंड हैप्पीनेस इज़ द इंटीग्रल पार्ट ऑफ लाइफ। एक चीज़ ये सास, ससुर और उनके बेटे को चाहिए कि उनके घर जो आ रही हैं उनकी रिस्पेक्ट लाजमी हो, क्योंकि वो एक अमानत के तौर पर आ रही हैं। एक और बात जो सास और ससुर को पता होनी चाहिए, क्या उनका बेटा फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है या नहीं है। अगर उनका बेटा फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है, वो आगे चल के बहुत प्रॉब्लम फेस कर सकता है। सास और ससुर की ये जिम्मेदारी है कि अपने बेटे के लिए इस तरह का लाइफ पार्टनर चूज़ करें जो आगे चल के उसका साथ दे ज़िंदगी पर। सास और ससुर को चाहिए अपने बेटे के लिए ऐसा लाइफ पार्टनर चूज़ करें जो उसके एक्चुअल में काबिल हो। आपने बहुत ऑब्जर्व किया होगा कि जो नया बंदा आता है घर में, वो चीज़ों को बारीकी से ऑब्जर्व करता है, वो चीज़ों को एक एक करके जांचता है, चीज़ों को देखता है और चीज़ों को सही से समझ पाता है। जो बहू होती हैं, जो बीवी होती हैं, जब वो घर में पहली बार आती हैं, वो चीज़ों को बारीकी से ऑब्जर्व करती हैं। ये फैमिली मेम्बर्स की जिम्मेदारी है कि उसका ख्याल रखें, उसके बारे में सोचें, उसके ऊपर प्रेशर ना डालें। एक बहुत बड़ा कॉमन मसला ये है कि सास और जो बेटे हैं उनके दरमियान में एक रिलेशनशिप बिल्ड हो जाती है और वो जो शौहर है वो अपने बीवी का ख्याल नहीं रखता, जो कि बहुत एम्बैरेसिंग सिचुएशन बन जाती है। मियाँ है, उसकी जो मदर है, अगर वो इग्नोरेंट है, ये मियाँ की ज़िम्मेदारी है अपने मदर को समझाए। बहुत सारे लोग मैंने ऐसे देखे हैं कि वो इन चीज़ों पे अमल करते हैं, अपनी बीवी को संभालते हैं, वो एक और गलती कर बैठते हैं, वो अपने पेरेंट्स का केयर नहीं करते। अगर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं, आपके पास वो कैपेबिलिटीज़ हैं कि आप कुछ अर्न कर सकते हैं, तो आपको चाहिए अपने पेरेंट्स को भी टाइम दें, उनके साथ भी वक्त गुजारें। अगर आपके पेरेंट्स बूढ़े हो चुके हैं, जाते साथ ही मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जाने में या अनजाने में अपने इमोशनल अटैचमेंट को ख़त्म करने की कोशिश ना करें। चाहे वो बाप और बेटे के दरमियान हो, चाहे सास और ससुर के दरमियान हो, चाहे माँ और बेटे के दरमियान हो, चाहे सास, ससुर और बहू के दरमियान हो, उसे ख़त्म करने की कोशिश ना करें। अगर आप इसे ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, इसका मतलब है कि आपके लाइफ में डिससेटिस्फैक्शन और डिसरिस्पेक्ट के अलावा कुछ नहीं होगा। सेव योर रिलेशनशिप्स टू सेव योर लाइफ।